गज़ल 2 है बेटा, एक ही पेज नंबर पे निकलेगा, ढूंढ लो, थोड़ा मेहनत करो। गज़ल नंबर 2, ये गज़ल शायर, इधर देखो अभी, मीर दर्द, दर्द के ऊपर एक लाइन दिख रही होगी, तखल्लुस मालूम होगा आपको, है ना। शायर कभी कभी अपने नाम के अलावा कोई और नाम से पेन नेम बोलते हैं, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेन नेम। पहली बात, शायरी में हमें कई अशार ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें सुनकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि शायर ने ये बात किससे कही है या किसके ताल्लुक से कही है। मस्त लाइन बता रहा है वो, एकदम काम की चीज़, कि शायरी सुन के कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो कि ये किसके लिए है, ये शेर किसके लिए या किसके बारे में कहा गया है। इश्क़ इलाही में कहे गए अशार को इश्क़ हकीकी का नाम दिया गया। इश्क़ के 2 किस्म बताया इसने। देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, अभी इश्क सिखा रहा हूँ। 2 किस्म है, एक है इश्क़ हकीकी, मतलब इसमें अल्लाह से मोहब्बत, इश्क़ इलाही मतलब जिसको सूफीज़म भी आप बोल सकते हो एक हिसाब से, हाँ। और दूसरा होता है इश्क़ मजाजी, जिसमें मुझसे मोहब्बत, इंसान, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। महबूब से ताल्लुक़ की बात इश्क़ मजाजी कहलाती है। तो मैं क्या हुआ फिर? महबूब। बास अशार दोनों मफाहिम को अदा करते हैं। मफाहिम जमा है फ़हम की, फ़हम कहते हैं समझ को। तो कुछ अशार ऐसे हैं दोनों मफाहिम, इफ़हाम की भी जमा हो सकती है, तफ़हीम और इफ़हाम, मतलब दोनों मतलब उससे निकलते हैं। किसी किसी अशार से इश्क़ इलाही भी साबित होता है और इश्क़ मजाजी भी। ये ये सूफियाना शायरी का तर्ज इजहार है। मैंने पहले कहता सूफ़ी सॉन्ग आप इसको बोल सकते हो। तसव्वुफ़ का मकसद खुदा और बंदे के ताल्लुक़ को मजबूत करना है। तसव्वुफ़ का मकसद क्या होता है? अल्लाह से कनेक्शन, ठीक है, और वो मजबूत हो। मीर दर्द के अक्सर अशार तसव्वुफ़ के रंग में डूबे हुए हैं, यानी ये सूफ़ी टाइप की शायरी रहेगी। तो आपको इसमें इश्क़ इलाही ढूंढना है, इश्क़ मजाजी ढूंढने बहुत मारूंगा, पहले बता रहा हूँ। जान पहचान कर लो शायर से। मीर दर्द का नाम सैयद ख्वाजा मीर था। 1721 में दिल्ली में पैदा हुए। उनकी परवरिश मजहबी माहौल में हुई थी, हमारी वजह से बाहर हो रही है। दर्द ने अरबी व फारसी की तालीम हासिल की। वो जवानी ही में दुर्वेशी इख्तियार कर चुके थे, मतलब ऐन जवानी में वो सन्यास ले चुके थे, संत वाले रास्ते पे निकल गए थे। फ़िक्र व ख़याल और सीरत व अमल के एतबार से उनकी ज़िंदगी पाकीज़गी की मिसाल थी। फ़िक्र व ख़याल यानी इनकी सोच और समझ जो थी उस एतबार से, और सीरत ज़िंदगी की इनके हालात जो थे, और वो अमल क्या कर रहे थे, एक्टिविटी, ये सब देख के लगता था कि बहुत ही नेक इंसान है, पाकीज़ा इंसान है। सूफियाना शायरी में दर्द का एक मुमताज़ मकाम है। मुमताज़ मतलब एक नामचीन, हाँ, एक आला नहीं बोल सकते, मुमताज़ मतलब सब इम्तियाज़, फ़र्क है ना। सब काले में अगर मैं बैठा हूँ तो मैं मुमताज़ हूँ। अरे सबसे अलग रहूँगा ना, लोग बोलेंगे सबसे अलग पहचान उनकी। आगे नहीं, आगे इधर सुनो। उनके उर्दू दीवान में, दीवान कहते हैं शायर के लिखे हुए कलाम के मजमूए को, जिसे जितनी शायरी वो लिखते हैं ना, वो बुक को कहते हैं दीवान। जैसे दीवान गालिब, तो गालिब की दीवान। तो इनके दीवान में तकरीबन 1500 अशार मिलते हैं। उनके कलाम में सादगी और रवानी, रवानी मतलब कंटिन्यूशन भी है, धर 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 धर, बैक टू बैक, तसलसल, कंटिन्यूशन है, और पाकीज़गी भी पाई जाती है। 1875 में नहीं, 1785 में उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ा कर बे एडी, तेरे नाम पे भी कोई पढ़ेगा बाद में। चलो तो शेर शुरू करते हैं कि इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। बोल रहा है कि इश्क वो बला है जिस पे चढ़ा वो मिटा है, कभी खुद से कभी खुदा से लड़ा है ना। ये मैंने कहीं तो सॉन्ग में सुना था, इश्क की पता नहीं क्या है, जो तूने मेरी मुरफत की पता नहीं क्या कहता, जान दो। उर्दू गलत जगह जा रही है, आप लोग संभालना। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, यानी इश्क ऐसा है जो हर वक्त ना जान को खाता ही है ना। जान मतलब लाइफ को ख़त्म कर रहा है हमारी, लेकिन इस खाने में भी जो लज्जत है ना, इश्क करने की जो लज्जत है, जो उसमें जो इंटरेस्ट है, जी ही जिसे पाता है, मतलब जो जीता है वही उसे पाता है। आह कब तक मैं बिकूं तेरी बला सुनती है, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है।
कब तक में बिकू नहीं है, बकू है। कभी कभी ना अल्फाज आगे पढ़ने के बाद पहले अल्फाज का इसलिए तो इश्यू होता है सयाक व सबाक, मतलब आगे पीछे के हालात देखकर बीच के हालात को समझना है। वो कह रहा है कि कब तक मैं बकू, पहले तो अफसोस कर रहा है कि कब तक मैं बोलते रहूं, तेरी बला सुनती है बातें लोगों की, जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। यानी जो मैं कुछ सुन रहा हूँ ना लोगों की बातें, क्या आप नहीं सुनते वो बातें? कब तक मैं बोलते रहूं, आप कभी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? हम नशी पूछना उस शौक की खूबी मुझसे। हम नशी पार्टनर को बोलते हैं जो अपने साथ बैठता है, हम नशी साथ में बैठने वाला, जैसे आप हम नशी हो भी आपस में दूसरे के, ठीक है? मेरे लिए नहीं हो, मेरे लिए दिल नशी हो। हम नशी पूछना उस शौक की खूबी मुझसे। शौक कहते हैं जो चंचल होती है, वो चंचल शौक हसीना जिसे दिल ढूंढ रहा है, वो अनमोल नगीना जिसे दिल ढूंढ रहा है। ये भी एक गाने मैंने कहीं तो सुना था, रियल वाला। तो कह रहा है कि जो शरारती है ना उस शौक की खूबी मुझसे, मेरा अपने पार्टी में बोल रहा है कि तू ना उसके बारे में मुझसे मत पूछ कि वो कौन है, क्या है, कैसी है, क्या कहूँ तुझसे, गरज जी को मेरे भाता है, बस वो मुझे अच्छा लगता है, मेरे जी को भा रहा है, क्यों भा रहा है ये मत पूछ। बात वो बोलते ना, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। कोई क्यों पूछे मुझसे कि मुझे गधी क्यों पसंद है, बस मुझे भा रही है वो, बात खत्म। अबे मैं सही में अपना नहीं बता रहा, तुम लोग बहुत मारूंगा। बात कुछ दिल की हमारे तो ना सुलझी हमसे, यानी जो मेरे मन की बात थी वो मुझसे तो सही नहीं हो रही, सुलझ नहीं पा रही, हल नहीं हो रही है। आप खुश होवे हैं फिर आप ही घबराता है, यानी मेरा जी अपने आप सोच के देखो, आप भी इमेजिनेशन में सोच के खुश हो जाते हो, ये सब सेट, हकीकत में आते हो ओ शिट। बहुत दूर है अभी। जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, कूचा कहते गली कोचा, अरे भाई एरिया, इंग्लिश में बोलो एरिया, ठीक है? अगर कोई किस्मत कॉलेज से जाएगा तो मेरे कूचे से गुजर रहा है वो, तो जी कड़ा के कोई गुजरेगा, मतलब अपने आप को एकदम स्ट्रांग बना के, गुस्से नहीं भेजा। जी कड़ा के अंदर हिम्मत, क्योंकि उसको हिम्मत ही नहीं यहाँ पे आने की, सामने नहीं कर सकता मेरा, इतना खूबसूरत जो हूँ मैं। तो कह रहा है शायर के जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, दिल दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। यानी शायर का अपने महबूब की गली से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वो हिम्मत करके वहां से हट भी अगर जा रहा है तो दिल खींच के वापस से उसी गली में ले आ जा रहा है कि चल 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 एटलीस्ट देखने तो मिलेगा ही, चल आ जा वापस से। बात तो बहुत दूर की बात है, देखने तो मिल ही जाएगा। दर्द की कदर मेरे यार समझना, वल्लाह, ये कसम उठा रहा शायर कि मेरी वैल्यू को समझो, वरना ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूं आता है। ये शेर आप मतलब बोल सकते हो, मतलब बहुत मस्त शेर है। पूरे गज़ल का आखिरी शेर बहुत दमदार होता है ना, सही में दमदार है। यानी अपने महबूब को बोल रहा है कि बेटा मेरी वैल्यू को समझ जरा, ये जो मैं बार बार तेरे पास आ रहा हूँ और तू इग्नोर करके भाग रहा है, मैं बार बार अप्रोच कर रहा हूँ, मेरी कदर को समझ, वल्लाह, मतलब अल्लाह की कसम मेरी वैल्यू इतनी है ना, इस वैल्यू को तू समझ नहीं पा रही है। समझना है तो ऐसे समझ कि मुझ जैसा आज़ाद बंदा मतलब जो किसी की गुलामी में नहीं रहे, किसी की बात नहीं सुनने वाला, किसी के गुलामी में नहीं रहने वाला, किसी के आगे नहीं जाने वाला बंदा भी अगर तेरे दाम में आया है, वैल्यू समझ मेरी, अदरवाइज एक बार मैं निकला ब्रेकअप एट ऑल, मतलब पैचअप से पहले ब्रेकअप, ऐसा ये धमकी दे रहा है कि अगर मेरी वैल्यू नहीं समझी, मतलब अगर तूने हाँ नहीं बोली तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा यहाँ पे, इन शॉर्ट ऐसा। अब ये हो गया इसके मजाजी में। हकीकी में अगर समझो इसको तो मुझे तो इसमें कुछ हकीकी वाला मिला नहीं अभी तक। आपको कुछ लगता है इसमें कोई सूफी शेर है तो मुझे बता देना। वल्लाह देख के मतलब ना कि इसमें अल्लाह का जिक्र है, वल्लाह देख के सूफी शेर नहीं बनता, ठीक है? लोग खुदा का नाम लेके आगे तारीफ सनम की करते हैं। तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत में मेरे यार, है ना? सुने कि नहीं? रब ने बनाया होगा फुर्सत में, पता नहीं क्या है। तीसरी गज़ल
शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी, पहली बात जान पहचान, घर पे पढ़ना, साथ में सब शायरी शुरू करते सीधा। ना गया कोई अदम को दिल शादा लेकर, अदम कहते हैं आखिरत में जो आते हैं ना, मरने के बाद की ज़िंदगी, उसको कहते हैं दिल शादा। मतलब आज तक वो बोल रहे हैं ना, कोई खुशी खुशी यहाँ से गया ही नहीं। शादा जमा है शादी की, शादी मतलब खुशी। शायदा नहीं बहुत मारूंगा, हो गया खत्म। अजीब बचे ना। या से क्या क्या ना गए हसरत व अरमा लेकर, या मतलब यहाँ से इस दुनिया से क्या क्या हसरत व अरमा, हसरत नहीं बेटा, हसरत 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 अरमा ख्वाहिश है, हसरत क्या है? हसरत ख्वाहिश ही है, लेकिन ये अफसोस वाली है, और अरमा शौक वाली ख्वाहिश होती है। मुझे BMW चाहिए, मेरी हसरत नहीं होगी, मेरा अरमा होगा। काश मैं साइकिल ही ले लेता, हसरत होगी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? कैटरीना चाहिए, अरमान है मेरा। शायदा कोई हाँ बोल देता, हसरत है हम। अरे समझ गया रहेगा ना। दूसरा चलो, बाग वो दश्त जुनू था कि कभी जिसमें से लाला वो गुल गए साबित न गरीबा लेकर। कह रहा है कि बाग वो दश्त जुनू था, यानी जो गुलजार है, जो गार्डन है, असल में वो जुनून का जंगल था। वो भी ऐसा कि जिसमें कभी अगर फल और फूल लगे तो वो ना तो कभी सही सलामत गए, ना कभी एकदम मर मुट के गए, ना तो साबित यानी अक्खा अक्का भी नहीं गए, ना ही गरेबा। गरेबा कहते हैं अगर जैसे गर्दन है ना, एक ऑर्डर, इसको गरेबा बोलते हैं। तो गरेबा चाक हो जाना मतलब फट जाना। अगर फूल को तोड़ मोड़ दो तो क्या होएगा भाई? गरेबा चाक हो जाएगा उसका। तो कह रहा है कि फूल ना तो अक्खा गया, ना तो बर्बाद हो के गया, मतलब अधमरा होके गया, दोनों का मिला जुला कंडीशन। बात समझ में आ रही क्या? पर्दे खाक में सो रहे जाकर अफसोस, मट्टी में जाके सब सो गए। पर्दे खाक मतलब कब्र में आके सब सो रहे हैं। अफसोस पर्दे रुखसार पे क्या क्या महताबा लेकर, यानी चेहरे के पर्दे पे कैसे चांद सा रोशन चेहरा लेके कब्र में सो रहा है। इतना नहीं हुआ कि मेरे को हाँ बोल देता, साथ में मेरे को सोता रहता। अरे सो रहा तो सो रहा निकल गया। बात समझिए आप लोग को? मतलब वो तंज भी कर रहा है कि मर ही गया ना, मट्टी में गया ना, रह लेता कुछ देर साथ में। नहीं समझा? पर्दे खाक में सो रहे, जाके सब कब्र में मट्टी में जाके लेट गए, मर के वहां पहुंच गए। पर्दे रुखसार पर, रुखसार गाल को कहते हैं, यानी गाल के पर्दे पर क्या बनेगा भाई? महताबा, मह चांद को कहते हैं, ताबा चमकदार चांद, यानी ये चांद सा रोशन चेहरा। कदर नहीं कराने का, ठीक है? अबर की अबर क्या होता है? अबर मतलब बादल। अब्र की तरह से कर देंगे आलम को निहाल, बादल की तरह पूरी आलम दुनिया को निहाल मतलब फुलफिल कर देंगे, उनके ख्वाहिशों को पूरा कर देंगे, सब पे बरस जाएंगे। हम जिधर जावेंगे ये दीद गिरिया लेकर, यानी वो अपने महबूब की जुदाई में इतना रोया कि आंसू जैसे कि बारिश जहां जाएगा वहां बरसाते में चले जाएगा, बादल की तरह। झूठ की भी एक हद होती है, आप पढ़ रहे हो। तशबीह नहीं बेटा, मुबालगा ही है, बहुत बड़ा मुबालगा है, इससे बड़ा मुबालगा है ही नहीं। फिर गए सूए असीराने कफस बादे सबा, असीराने कफस जेल के कैदी को कहते हैं। पंछी भी होता है इसमें, मोस्टली पंछी से एग्जांपल ली जाती है कि पंछी को जाली में रखते हैं ना, पिंजरे में। तो कह रहा है कि भाई पिंजरे की तरफ फिर हवा लेके जा रही है, खबर आमद अय्याम बहारा लेकर, यानी जो खुशखबरी की खबर थी, बाहर आने की खबर, वो सुनकर फिर से हमको कहाँ लेके चली गई हवा? वापिस से कफस में डाल दी, जेल में डाल दी, बंद कर दी। रंज पे रंज जो देने की है खो कातिल की, रंज पे रंज यानी जो कातिल है ना, जो मुझे मारने वाला है, कातिल मतलब जो मेरा महबूब है, जो मेरा माशूक है। मैं तो आशिक हूँ ना, तो माशूक हुआ, मैं आशिक हूँ। कह रहा है कि वो डिसाइड करके रखा है मेरे महबूब ने कि मुझे ना कंटिन्यूअसली तकलीफ पे तकलीफ देगा, रंज पे रंज देगा। ये उसकी खून में शामिल है। खून मतलब खून नहीं, उसकी आदत, यस आदत। साथ आया है बहमे तीग व नमक दा लेकर, यानी साथ में आया है एक तलवार, साथ में नमक भी लेकर। पहले वार करेगा, एक तकलीफ, नमक डालेगा दूसरी तकलीफ, है ना। मुसहफ़ी
हाँ तखल्लुस यूज़ कर रहा है शायर, मुसहफ़ी गोश अज़लत को समझ तख्त शही, यानी कह रहा है कि मुसहफ़ी जो तू अब एक कोने में पड़ा है ना, इसको ऐसा समझ कि तू एक तख्त पे बैठा, बादशाह के तख्त पे बैठा है, क्या करेगा तू अबस मुल्क सुलेमान लेकर, यानी अगर तेरे को पूरी दुनिया की बादशाहत मिल भी जाए तो तू क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा कुछ? क्योंकि जिसके लिए सब कुछ करना चाह रहा है वो तो इससे नाला है, वो इससे दूर है, रंज पे रंज देने वाला है। इसलिए कह रहा है कि अगर एक कोने में पड़ा है तो इसको भी बादशाह ही समझ। अगर तू बादशाह सही में भी होता, मुल्क सुलेमा पूरा दुनिया का बादशाह भी अगर होता, हवा पे हुकूमत, चंद पर इन सब पे हुकूमत, लेकिन उस शख्स पे हुकूमत तेरी नहीं होती जिसके लिए तू इतने दिन से इतनी शायरी लिख रहा है। समझा? सिलेबस कंप्लीट हुआ कि और कुछ बाकी है? एक और बाकी है, निपटा लो प्लीज़, 5 मिनट और सब्र करो। गज़ल 4 फ़ानी बदीवानी, फ़ानी बदायूनी, ओह मैं अब तक बदीवानी पढ़ता था उसको, आज पहले पढ़ा हूँ। बदायूनी जगह का नाम है, बदायूं एक जगह है, तो बदायूं जो रहता है वो बदायूनी, जैसे होता है ना औरंगाबादी, तो औरंगाबाद रहने लगा वैसा। तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम उमरावादी नहीं बने। इनका असली नाम तो शौकत अली खान, जान पहचान घर पे करना बेटा। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, यानी लोग जिसे कहते हैं कि ये दिल है, मेरा दिल जो है ना उसको लोग कहते हैं कि भाई दिल है, लेकिन मुझे मालूम है सिर्फ मेरा दिल नहीं है, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का, यानी ये एक है तो कोना जिसमें एक पूरी दुनिया बसी पड़ी है और उस दुनिया का वीराना इस दिल में है। एक गोशा है ये दुनिया, यानी ये दिल का एक दुनिया है इसी वीराने का, यानी जिस वीराने में मैं रह रहा हूँ उसी वीराने में जो दुनिया मेरी बसी पड़ी है, तो वो मेरा एक दिल है, गोशा नहीं बेटा, दिल है। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, मुझे लगा आपको पहला शेर बराबर से समझा नहीं है, देखो उसने आगे बोल दिया कि ये एक मुअम्मा है, एक पजल है, एक पजल है, समझने का न समझाने का, ना तो ये समझ में आएगा ना तो किसी को समझा सकता है, इसलिए पहला शेर हम लोग बराबर समझ में नहीं आया। जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, दीवाना मतलब जिसका दिमाग काम नहीं करता, पागल टाइप, हाँ मजदूर टाइप, तो भाई जैसा कि उसका दिमाग है, पागल ख्वाब में क्या देखेगा, देख ही नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि ख्वाब दिमाग वाले लोग देखते हैं, ख्वाब दिमाग वाले देखते हैं, अक्लमंद उसको ख्वाब ही समझते हैं, बेवकूफ़ उस पर अमल कर बैठते हैं। दिन के ख्वाब की बात कर रहा हूँ, रात वाले में तो ख्वाब में सच्चाई भी होती है। अब तुम देखो सोच के सोओगे, रात में कुछ लेकर आओगे वो सच्चाई नहीं होती, बहुत मारूंगा। मुझे मालूम है कुछ बच्चे सोच के सोते हैं, ख्वाब में आता भी वही है, क्योंकि आपका दिमाग वो एक्शन लेगा उसका, दैट इज़ नॉट द ड्रीम फ्रॉम द लॉर्ड, ऐसा कुछ होगा, समझ रहे हो? मतलब सोचते हो, कोई बात नहीं। हाँ तो कह रहा है कि जिंदगी क्या है, कुछ नहीं है, ख्वाब है दीवाने का, बस इसकी और इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। जिंदगी भी तो पशीमा है यहाँ लाके मुझे, मतलब मुझसे सिर्फ लोग परेशान नहीं है, जिंदगी खुद भी पशीमा है, परेशान है, अफसुर्दा है, सैड है कि भाई मैं क्यों इसको यहाँ पे ले आई, मेरी खुद की लाइफ भी मुझसे परेशान है, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का, यानी ज़िंदगी बहाना ढूंढ रही कि मैं मर जाऊँ। समझ में आ रहा है? लोग मार नहीं रहे, ज़िंदगी मतलब उसकी लाइफ खुद उसकी दुश्मन है। मतलब उर्दू कितना कितना डीप है इसमें। शायर कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी ही हीला बहाना कहते हैं, जैसे तुम बहाना ढूंढते हो ना सुबह लेट आने का, वैसे ज़िंदगी बहाना ढूंढ रही है मर जाने का। अच्छा ज़िंदगी किसको मारेगी? उसको मारेगी, मतलब खुद मरेगी, मतलब खुद निकलेगी तो ज़िंदगी बन के निकलेगी किसी और की। समझ रहे हो? और स्पेंड करूँगा तो पागल हो जाओगे। तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग? हाँ यस, देखा होगा आपने। जब भी घर का रेनोवेशन होता है तो लास्ट में कलर होता है। लास्ट में क्या होता है? अरे बेटा वही है मतलब इसका, कि जब कभी वापस से किसी को सजाया था तो सजाने में घर को क्या करते? कलर करते। आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का, मेरे घर ना देखो कलर तक नहीं मिलेगा तुमको, यानी उजड़ा बसा है, एक वीराना है, उसी गोशे में ये दुनिया आबाद। समझ रहा है? पहला शेर का क्या टच हो रहा है? दिल से पहुंची तो है आंखों में लहू की बूंदे, यानी दिल इतना रुलाया है, इतना रुलाया कि आंसू खत्म, अब वहां से खून टपक रहा है। क्या टपक रहा है बोलो? खून। आपका खून नहीं आएगा, टेंशन मत लो। सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का, शीशा कहते हैं उस गिलास को, उस कप को, उस जाम को। पैमाना और शीशा, सुराही और जाम, मतलब वो सीधा शराब की बोतल, सीधा बोल रहा है कि कुछ तो ताल्लुक है।
पैमाने का यानी जिससे नाप के पिएंगे और जिससे निकालेंगे। बॉटल और गिलास में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, यानी हर जिंदगी जो है ना, हर साल जो है उम्र गुज़िश्ता, गुजरे हुए उम्र की मैयत है। मिसाल के तौर पे वो अपनी बर्थडे को डेड डे बोल रहे हैं, समझो इस चीज़ को। आगे एड़े तुम समझे नहीं, अगर मैं 25 साल का था जब मैं 26 का हुआ, मतलब मेरे 25 साल मर गए ना। तो यही कह रहा है कि हर नफ्स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत। नफ्स कहते हैं ज़िंदगी को, तो यहाँ ज़िंदगी से मुराद हर साल बोल सकते हो, हर दिन बोल सकते हो, यानी मेरा हर दिन मेरे पिछले दिन को क्या कर रहा है, मार रहा है। उसकी मैयत है, पिछले दिन की मैयत आज की ज़िंदगी है। ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। अगर तुम आज जिंदा हो तो कल जो तुम जिंदा थे ना वो तुम मरे, आज जिंदा हो, कल जिंदा रहोगे तो आज का भी जिंदगी क्या होएगा, मरेगा। तो मर मर के जी रहा है, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। तो कैसा था, बंद कर दो।